अब देखो यहाँ पर इसी सिमेट्री को थोड़ा सा देखो हम लोग समझते हैं। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन इस पे आता है। हमारे पास एक क्यूब है और क्यूब की हम लोगों ने जो उसकी एजेस है, हर एज पे एक कैपेसिटर लगा दिया सी, और हमें उसके डिफरेंट केसेस के लिए इफेक्टिव फाइंड आउट करना है। मेरी तरफ पहले ध्यान दो बेटा, फिर बाद में ये नोट करिएगा। मेरे पास ये एक, मैं क्यूब की बात कर रहा हूं। ये एक क्यूब है आपके पास, ठीक। चलो बेटा, मैं तब ध्यान दिया। अब इसमें पहला केस वन जो मैंने लिया हुआ है, मेरे पास केस वन देखो क्या है यहाँ पर। हम बात करें अबाउट बॉडी डायगोनल की बात करें। हम बॉडी डायगोनल के अबाउट, मतलब हमने यहाँ पर बात करूं तो बॉडी डायगोनल ये ए हुआ और ये बी है। यहाँ पर हमने इसके अबाउट एक बैटरी कनेक्ट की है और मुझे इसके अबाउट इफेक्टिव चाहिए। ये आपके 20 वोल्ट की बैटरी है और मुझे इसके अबाउट इफेक्टिव चाहिए। इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड आउट है। हर यहाँ पर हर जगह पे जो है ना एक कैपेसिटर है। क्यूब में 12 एजेस होती है तो 12 कैपेसिटर है। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लीजिए, आप समझिए सर्किट को और फिर मुझे आंसर करिए। क्विकली अटेम्प्ट करिए। क्विकली आंसर करो बेटा सभी लोग।
ठीक है, कुछ लोगों ने मुझे आंसर भी किया, समझते हैं इस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम थोड़ा सर्किट को समझने को, मैं टाइम आपको बेटा इसलिए दे रहा हूँ कि आप थोड़ा खुद से अपने एंड से अटेम्प्ट करिए। नहीं तब बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं इस केस की बात करूं, बताओ अगर ये आपके पास, अगर मैं ये बॉडी डायगोनल की बात करूं, तो आपको पता है बॉडी डायगोनल की बात करें, बताओ इसका ये एक सिमेट्रिकल पॉइंट ये है आपके पास, मतलब जस्ट अपोजिट पॉइंट होता है आपका बॉडी डायगोनल वाला। अब बताओ अगर मैं इसके लिए इस पाथ से जाता हूं, चाहे मैं इस पाथ से जाऊं या मैं इस पाथ से जाऊं, बताओ सभी पाथ आइडेंटिकल होंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक क्यूब की बात कर रहा हूं इस पर्टिकुलर केस में, तो बताओ एक जैसे ये मेरे पास क्यूब है, मैं इस एंड से, इस वाले एंड से, बताओ इस एंड पे जा रहा हूं, तो बताओ ये सिमेट्रिकल है ना। हम किसी भी पाथ से जाएंगे तो बताओ मेरे पास हर पाथ, बताओ क्या होगा, आइडेंटिकल पाथ होगा आपके पास। अगर हर पाथ आपके पास आइडेंटिकल है, दैट मीन्स मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूं कि इस केस में अगर चार्ज की बात मैं करूं, तो चार्ज बताओ इक्वली डिवाइड होगा आपके। चार्ज का इक्वली डिवाइड होने का मतलब, अगर क्यू चार्ज यहाँ पे था, तो बताओ इधर चार्ज कितना जाएगा, Q/3, इधर चार्ज कितना जाएगा, Q/3, और इधर चार्ज कितना जाएगा, Q/3। बताओ हर ब्रांच में Q/3 जाएगा। बेटा अभी नोट मत करो, सब मेरी तरफ ध्यान दो। अगर ऐसा है तो बताओ इस कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं, बताओ इस पे प्लस Q/3 माइनस, इसकी बात करूं तो इस पे प्लस Q/3 माइनस, इसकी बात करूं तो यहां पर आपके पास प्लस का Q/3 और ये माइनस, बताओ वो यही तो हुआ। मतलब यहाँ पर तीनों ब्रांच में सेम चार्ज यहाँ पर फ्लो कर रहा है। अब बताओ अगर तीनों ब्रांच में सेम चार्ज यहाँ पर फ्लो कर रहा है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसको असाइन कर देता हूँ। ये मेरे पास है 1, ये मेरे पास 2, ये मेरे पास 3। बेटा मेरी तरफ ध्यान दो सभी लोग। इसी तरह मुझे बताओ, बताओ फाइनली चार्ज, बताओ यहां पर भी Q जाएगा। अगर सिमेट्रिकल है तो बताओ इधर भी Q/3, दैट मीन्स प्लस Q/3 माइनस। मैं इधर अगर बात करूं तो यहां पर बताओ क्या होगा, Q/3 माइनस। और अगर इस केस की बात करूं तो यहां पर प्लस का Q/3 माइनस, बताओ वो यही तो है। तो अगर यहां पर ये 1 2 3 आया, तो बताओ यहां पर आपके पास क्या हुआ, 3, यहां पर आपके पास क्या हुआ, 4, और यहां पर आपके पास क्या हुआ, 5। बताओ यही तो 3 4 5 है। सभी लोग बेटा मैं इधर, अब देखो यहाँ पे हम ए से चाहे 1 पे जाएं, हम ए से चाहे 2 पे जाएं, हम ए से चाहे 3 पे जाएं, बताओ सभी के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। इसी तरह ध्यान से देखना, हम 3 तो हो ही चुका है, तो इसको नाम दो, इस ये 4 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। अब ध्यान दो, अगर हम बात करें V4 माइनस VB, V5 माइनस का V इंटू बी इज इक्वल टू V6 माइनस V इंटू वी, तो बताओ ये Q/3 अपॉन C आपके पास हुआ, हाँ या ना। तो हमारे पास पोटेंशियल, अगर मैं इस स्टेटमेंट से बोल सकता हूं कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, और इस पॉइंट से मैं बोल सकता हूं यहां पर V4 इज इक्वल टू V5 इज इक्वल टू V6। बताओ ये पोटेंशियल सेम होंगे, पक्का ना। और अगर ऐसा हुआ, ठीक, तो मैं बेटा मेरी तरफ से, अगर ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, तो हम लोग इक्वी पोटेंशियल पॉइंट को क्या कर सकते हैं, एक साथ क्लब कर दो या अलग अलग कर दो। तो देखो मैंने क्या किया, मेरी तरफ ध्यान दो, ये ए है, हमने यहाँ पर 1 2 3 को क्लब कर दिया, 1 2 और 3। तो बताओ यहाँ पर 1 2 3 के बीच में ये 3 कैपेसिटर्स, बताओ ये इस तरीके से आ गए। इधर हम लोगों ने क्लब किसको कर दिया, 4 5 और 6। तो बताओ 4 और ये आपके पास हुए, इधर ये आपके पास हुए, बताओ ये हमारे पास बी, यही तो है। अब बताओ जितने बाकी कैपेसिटर हैं, बताओ वो किसके बीच में कनेक्टेड है, वो सभी कैपेसिटर 1 2 3 और 4 5 6 के बीच में कनेक्टेड है।
अब अगर इनको सबको मिक्स कर दिया तो बताओ कितने, भाई टोटल 12 एजेस होती है, 6 ये हो गए, तो बताओ रिमेनिंग के 6 कैपेसिटर्स जो होंगे, बताओ वो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस ही तो ऐसे लग रहे होंगे। बताओ यही तो हुआ। अब बताओ ये पैरेलल में है तो बताओ ये कितना हो गया 3C, ये क्या हो गया 6C, ये क्या हो गया 3C। तो अगर मैं इसके C इफेक्टिव की बात करूं तो दिस इज वन, बहुत स्टैंडर्ड केस है, बट मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप इसको मगअप कर लो, हमें समझना है यार। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो बताओ C इफेक्टिव बताओ कितना हो जाएगा, दिस इज 6C/5, बताओ वो यही तो हुआ। अगर यही क्वेश्चन रेजिस्टेंस का होता तो 1/C की जगह 1/R कर देंगे, दिस इज 6/5, ये 1/R हो जाएगा। बताओ क्या यहां से R इफेक्टिव की वैल्यू की बात करें, क्या ये वैल्यू 5R/6, बताओ वो यही तो होगी। मेरी बात से पहले तो सभी लोग सहमत हो, किसी को कोई डाउट, कंप्लीट करिए बेटा। थ्री डी डायग्राम को हमेशा फोल्ड करके सिंप्लीफाई करना बहुत आसान होता नहीं है, ठीक है ना। तो इसको फोल्ड करने कोई फोल्ड नहीं कर पाओगे आप, मतलब इसके लिए सबसे आसान वही है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट देख ले, क्योंकि हमें पता है तीनों पाथ बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि सेम चार्ज आ रहा है, तो उससे हम लोगों ने पोटेंशियल की बात कर ली। और इक्वी पोटेंशियल पॉइंट को अलग अलग रखो या एक साथ क्लब कर दो। अब बेटा देखो, नोट कर लिया ना सभी नोट, पहले तो इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं है। ओके, अब देखो टास्क क्या है अगला मेरा, हमने किसके लिए सॉल्व किया, बॉडी डायगोनल के लिए। अब यही आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, हमने बैटरी जो है ना अब फेस डायगोनल की बात करो, केस 2 करके आपको करना है। अब हम बात करें अबाउट फेस डायगोनल की बात करें।
फेस डायगोनल आप समझते हो बेटा, जिन्होंने नहीं नोट किया एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब फेस डायगोनल का मतलब ये हुआ, अब हमें इसके अबाउट इन 2 पॉइंट, अब ये वाला बी पॉइंट, अब ये हो गया इसके अबाउट। क्विकली सभी लोग चालू हो जाओ। बेटा भाई सेम क्वेश्चन है, पिछली बार हम लोगों ने क्यूब के बॉडी डायगोनल के अबाउट इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना था, इस बार जो है ना उसके फेस डायगोनल के अबाउट इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना। टास्क हमारा वही सेम टास्क है। बेटा थोड़ा टाइम लो, बहुत तुरंत आंसर करने की जरूरत नहीं है। भाई एक अगर आपके पास क्यूब है तो बैटरी तुम कहाँ कहाँ लगा सकते हो? बॉडी डायगोनल हो सकता है, फेस डायगोनल हो सकता है, और तीसरा जो है ना किसी बॉडी के एज, मतलब एज के अबाउट आप बैटरी का, ये तीन ही केस पॉसिबल है। हम तीन ही केस की बात करें तो एक केस कर लिया, बाकी 2 केसेस कंप्लीट करते हैं। देखो बेटा सभी लोग जो है इस बात को थोड़ा सा मेटअप ध्यान, अगर मैं इस क्यूब की बात करूं, मैं तो बेटा नोट करना बंद करो, मेटअप ध्यान, जस्ट ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर। ये इसको मैं नंबर दे देता हूं, ये 1 है। बेटा सभी लोग नोट करना बंद करो, ये 1 है, यहाँ पर ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4, ये 5 और ये 6 आपके पास। ठीक, बहुत ध्यान समझो, जा इस प्लेन को समझो सभी लोग, इसको ज्वाइन किया हमने और इसको ज्वाइन किया। अब जा इसको, जब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, विजुलाइज करिए, बताओ क्या आपको ऐसा लग रहा है, इसका विजुलाइजेशन 3D में है, कि मेरे पास 2 प्रिज्म है और 2 प्रिज्म को हमने आपस में कनेक्ट किया हुआ है? अरे हाँ ना, विजुलाइजेशन है या नहीं? देखो इसको अगर मैं आपको समझाऊं, देखो बेटा ध्यान से सब लोग, मेरी तरफ ध्यान दो। बताओ ये है प्रिज्म, ठीक, ये क्यूब है आपके पास। बताओ क्यूब के मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यही तो फेस डायगोनल है आपके पास। मैं इस फेस डायगोनल की बात करूं, मैंने इसको इस तरीके से किया हुआ, ये आपके फेस डायगोनल, सभी को क्लियर है ना? ये हम यहाँ पे किसकी बात करें, ये फेस डायगोनल, यही तो हुआ आपके पास। पहले हम लोग ये बॉडी डायगोनल की बात कर रहे थे, अब हम लोग यहाँ पर ये फेस डायगोनल की बात करें।
पक्का? अब बताओ अगर ये फेस डायगोनल है अगर आपके पास इस केस में, अब देखो इसको हम कैसे सिमेट्रिकली कट कर रहे हैं बीच से, देखो मैं तो ये, अब इसको इस डायग्राम में देखो, ये आपके पास यहां पर ये फेस डायगोनल है। अब देखो मैंने इसको अलग अलग किया, ये बताओ ये आपके पास एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म, बताओ इन दोनों को कंबाइन करने से तो ये बताओ ये आपका क्यूब बन रहा है। अरे क्लियर है, आपको विजिबल है ना? बताओ इसको अगर मैं बात करूं ये आपके, तो बताओ अगर मैं यहां पर बात करूं, बताओ क्या ये आपके पास, अगर मैं इस सर्किट को बताओ इसके अबाउट मिरर इमेज है, सर्किट मिरर इमेज है बिल्कुल। और बताओ ये कौन सा केस है, एंटी मिरर इमेज वाला केस है, क्योंकि अगर करंट इधर जा रहा है या चार्ज इधर जा रहा है तो यहाँ पे चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो अब मैं इसको, जैसे हम लोगों ने लाइन ऑफ असिमेट्री बोला था, बताओ क्या इसको हम लोग प्लेन ऑफ असिमेट्री बोल सकते हैं? कैन बी टर्म्ड एज प्लेन ऑफ असिमेट्री। प्लेन ऑफ असिमेट्री का मतलब ये हो गया कि यहां पर इसके अबाउट, इस प्लेन के अबाउट सर्किट मिरर इमेज है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें चार्ज की, तो चार्ज आपके पास क्या होगा, एंटी मिरर में। जैसे अगर यहाँ चार्ज इधर जा रहा है तो बताओ यहाँ पे चार्ज वापस ऐसे जा रहा होगा, एंटी मिरर इमेज है। तो बताओ ये हमारा प्लेन ऑफ असिमेट्री हो गया। भाई 2D में लाइन ऑफ असिमेट्री होता था, 3D में भाई तो यही तो प्लेन ऑफ असिमेट्री हुआ। और आपको होता है प्लेन ऑफ असिमेट्री पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो सभी पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल हुए। इसका मतलब यहां से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं इस केस में, बताओ पोटेंशियल ऑफ 2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 3 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 4 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 5। बताओ इस सभी का पोटेंशियल बताओ सेम हुआ, सभी पोटेंशियल सेम। अब सभी का पोटेंशियल सेम, अब देखो इसको सॉल्व करते, मेरी तरफ ध्यान दो बेटा। ये आपके पास ए हुआ, बताओ 4 और 5 का पोटेंशियल सेम है, 4 और 5 को एक साथ कंबाइन कर दिया। ये मैंने 4 और 5 को एक साथ कंबाइन किया, तो उधर बताओ क्या हो गया, एक कैपेसिटर। बहुत ध्यान से बेटा देखिएगा, आंसर नहीं मैटर करता, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब इसमें कई लोगों का ओपिनियन क्या होता है कि क्यूब के 3 केसेस तो हो सकते हैं, उसको समझने से तीनों केसेस के आंसर याद कर लो। बेटा ये क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि इतना कॉमन क्वेश्चन हो चुका है ये। कभी एग्जाम में हम कभी नहीं, आप देखोगे एडवांस में कभी नहीं पूछा जाना, एडवांस का मेंस में ही बहुत रेयर है। हम यहाँ से कंसेप्ट सीख रहे हैं, हम यहाँ से कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर कैसे सॉल्व होता है हम ये नहीं सीख रहे हैं। तो आप इस पे बिल्कुल दिमाग मत लगाओ कि इसका आंसर क्या है, आपको इस पे दिमाग लगाना चाहिए कि ये कंसेप्ट क्या है आपके पास। अब बेटा देखो, अगर ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि प्लेन ऑफ असिमेट्री पे पोटेंशियल क्यों सेम होगा, ये बात मैं लास्ट टाइम पे आपको समझा चुका हूं। मैंने प्लेन लाइन ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ असिमेट्री समझाया था कि लाइन ऑफ सिमेट्री में हम सर्किट को लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट फोल्ड कर सकते हैं, और जहां पर भी जो ओवरलैपिंग नोड्स होते हैं वो इक्विपोटेंशियल होते हैं। और हमने बताया था लाइन ऑफ सिमेट्री अगर है उस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल। यहां पर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो जितने भी पॉइंट्स होंगे क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल। लास्ट टाइम पे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं इस बात। तो ये यहाँ पर हुआ ए और बी, ए और बी के अबाउट निकालना, तो मतलब इसके अबाउट ये बैटरी लगी हुई, ध्यान से देखना। अब देखो एक पॉइंट ये आपके पास इधर 1 ये हुआ, ये यहाँ पर। अब बताओ ये 2 और 3 ये भी तो ये ऐसे कनेक्ट किया, ये मैंने क्या लिया, और ये यहाँ पर एक कैपेसिटर, ये 2 3। लेकिन बेटा मेरे पास 1 2 2 3 4 5 सभी, तो अगर ये भी इक्वी पोटेंशियल है तो इनको भी तो आपस में हम लोग ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब बताओ ये सी और सी कितना हो गया, 2C। बट अब देखो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ये एक कैपेसिटर 2C का, बताओ 4 और 5 के बीच में तो ये कितना हो जाएगा, बताओ ये भी आपके पास कितना हो गया 2C, ये बी हुआ। तो सर्किट सिंप्लीफाई कितना, अब बताओ ये C और C 2C और 2C के साथ C सीरीज में 2C/3, बताओ ये आपके पास कितना हो गया 2C/3। अरे भाई जब ये सभी पॉइंट सेम है तो यहाँ पर सबको कंबाइन कर दो ना, 2 3 4 5, बताओ ये 2C/3 ऐसे आएगा। बताओ इधर बात करें तो बताओ ये 2C/3 इधर हुआ, बताओ इसी के अबाउट तो हमें इफेक्टिव फाइंड आउट, देख लो बेटा सभी लोग।
अब बताओ ये 2c और 2c/3 की अगर मैं बात करूं तो बताओ ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल। तो कितना हो जाएगा 2c प्लस 2c/3, दिस इज 6 प्लस 8। बताओ ये 8c/3 हुआ। अब बताओ 8c/3 ये हो गया आपके पास, 8c/3 ये हो गया आपके पास। तो बताओ इसका सी इफेक्टिव निकालोगे तो वो 1 आएगा, तो बताओ 4c/3 हो गया। अगर रेजिस्टेंस की बात करें 1/r इफेक्टिव, तो बताओ वो 4/3r, दैट इज आर इफेक्टिव की वैल्यू। बताओ 3r/4 हुआ। पहले तो मेरी बात से पूरी क्लास सहमत है? हाँ या ना? सर नोट करिए इसे। बस कंसेप्ट पे बहुत ध्यान दीजिए, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, आंसर्स अपने आप आने लगेंगे। बेटा लास्ट केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री थी नहीं, असिमेट्री। हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री थी। अब बेटा लास्ट केस पे आ जाओ, बस आपका हो जाए अगले। अब बताओ कौन सा केस बचा? फेस डायगोनल हो गया, बॉडी डायगोनल हो गया। अब इसके एज के अबाउट इफेक्टिव फाइंड आउट करो। इस क्यूब के एज के अबाउट आपका क्या होगा इफेक्टिव? अब बेटा इसका तो आंसर बताइए आप लोग। बेटा क्विकली करिए, कुछ लोगों का आंसर आ गया, मेरे पास परफेक्ट आंसर भी आया है। बाकी लोग जल्दी से अटेम्प्ट करिए।
ये केस है आपके, और सर हमें इसके अबाउट जो है ना, ये बैटरी कनेक्ट है, अब ये ए और बी है। बहुत ध्यान से देखो सभी लोग, ये सिचुएशन, और मैं अगर इस केस की बात करूं तो मुझे इसके अबाउट इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना। अब देखो यहाँ पे बेटा, अब मेरी तरफ ध्यान दीजिए सर, मैं समझाता एक्सप्लेन। देखो अगर इस केस की बात करें तो ये सिचुएशन को जरा समझिए। ये सिचुएशन अब आपके पास है क्या, मैं अगर एक एज के अबाउट की बात करूं तो एज हमारे पास ये हुआ एज, बेटा मेरी तरफ सभी लोग ध्यान दीजिए। एज बताओ ये हुआ, हम इन दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। मतलब अगर इसको ऐसे देखेंगे तो बताओ यही तो आप कैसे, इस एज के अबाउट मैंने ऐसे यहाँ पर बैटरी कनेक्ट की हुई है। अब देखो अगर ऐसे बैटरी कनेक्ट की हुई है, मैं इसको अगर डायग्राम ये देखूं तो बताओ ये सामने से आप देखो, बताओ ये बैटरी एक यहाँ पर है और एक बैटरी ये ऐसे ही तो कनेक्टेड है। बात क्लियर है बेटा, सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दो। अब मुझे ये बताओ, मैंने जिसके अबाउट इसे ऐड किया, बताओ इस लाइन को जरा आप सभी लोग ध्यान से देखो, इस लाइन को, ये लाइन, बताओ बैटरी ऐसे लगी हुई है, ये बैटरी ऐसे लगी हुई है, और अगर इस लाइन को देखो, देखो मैं यहां पे बनाता हूं, ये ऐसे है, मैं इसके साइड व्यू को देख रहा हूं, ठीक, और यहां पर ये ऐसे, और इसके अंदर जाके जो है ना एक बैटरी कनेक्टेड है। अब बताओ अगर इस लाइन को देखो, इस लाइन को जा ध्यान से, बताओ अब जैसे चार्ज फ्लो कर रहा है, बताओ उसके पैरेलल लाइन है ये, अगर पैरेलल लाइन है, और देखो यहाँ पे अगर मैं इस केस की बात करूं, अगर क्यू चार्ज यहां से गया, अगर मैंने कहा क्यू चार्ज यहां पर गया, तो जा इन दोनों को देखो, इस वाले को और इस वाले को, यही तो ये दिए, बताओ क्या यहां पर इक्वल और इक्वल चार्ज जाएगा, मतलब इस पे तो कुछ Q2 जाएगा, बट इन दोनों पर, क्योंकि इसका पाथ देखो शॉर्टेस्ट है, ये दोनों सिमेट्रिकल है, तो बताओ क्या इस पे Q1 और Q1 जाएगा। अब बताओ अगर इस पे Q1 और Q1 जा रहा है, बताओ यहाँ पर चार्ज भी मिरर इमेज है और यहाँ पर सर्किट भी मिरर इमेज है, बताओ क्या ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ, हाँ या ना, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैंने इसको जो है ना, ये जो ऐसे दिया है, इसको हम ऐसे देख रहे हैं आप, मतलब ये इस तरीके से आपके पास ये ऐसे है, यहां पर बैटरी कनेक्टेड है, ये ऐसे यहाँ पे चार्ज आ रहा है, तो ये हमारे पास जो है, ये बताओ एक तरीके से क्या हो गया, दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके पास है यहाँ पर। और प्लेन ऑफ सिमेट्री में अगर मैं बात करूं, अगर ये ए बी हो गया, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये यहाँ पर 3 हुआ, ये आपका 4 हुआ, ये 5 है, ये 6 है, बेटा बताओ अगर हम इसको ओवरलैप करें, बताओ क्या ये पॉइंट 1, बताओ किससे ओवरलैप होगा, अगर हम इसको ऐसे ओवरलैप कर दें, बताओ 1 और 2 आपस में ओवरलैप होगा। अरे हाँ ना, कुछ तो बोला करो यार। अगर ये ओवरलैप हो गया, मैंने क्या बताया, प्लेन ऑफ सिमेट्री में ओवरलैपिंग नोड्स का पोटेंशियल सेम होता है, बताओ V1 इज इक्वल टू V2 होगा, ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा होगा, बताओ 5 6 के साथ ओवरलैप कर रहा होगा, बताओ क्या V5 इज इक्वल टू V6 होगा, हाँ ना। तो हमें ये हमने यहाँ पे कंक्लूड कर लिया कि किन पॉइंट्स का पोटेंशियल यहाँ पर सेम होगा। अब देखो, अब इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 2 इसका, बेटा मेरी तरफ ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, अभी नोट मत करो। अब ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर हो गया, 1 और 2 का सेम पोटेंशियल है, तो सेम पोटेंशियल पॉइंट को हम एक साथ ले लें या अलग अलग रख लें, तो ये आपका 1 2 हो गया। बताओ यहां से
ये आपके पास 3 हुआ। 3 की बात करें, 3 से 4 के बीच में एक कैपेसिटर ये हुआ। अब बताओ 5 6 का सेम पोटेंशियल है, तो बताओ उनको मैंने आपस में कंबाइन कर लिया, तो ये 5 6 ये आपस में कंबाइंड हो गए। बताओ इसके बीच में फिर से ये कैपेसिटर। अब देखो 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर है, और 2 और 6 के बीच में कैपेसिटर है। 3 4 और 2 और 6, नहीं नहीं, मेरे पास किसके किसके बीच में है, ये 1 और 5। 1 और 5 के बीच में एक कैपेसिटर है, और 2 और 6 में। तो बताओ ये दो कैपेसिटर और लगेंगे। अरे काउंट भी तो करो कि टोटल 12 कैपेसिटर होने भी तो चाहिए। और ये बैटरी, बताओ क्या मेरे पास सिंप्लीफाइड डायग्राम ये बना या नहीं बना। बेटा इसके आंसर से कुछ नहीं होगा यार, जब तक आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। अरे बेटा तुम्हारे पास, आर्यन ध्यान दो, ये तुम्हारे पास यहां से अगर चार्ज आएगा, बताओ ये सिर्फ एक कैपेसिटर को क्रॉस करेगा और ये बी पे पहुंच जाएगा। यहां से जो चार्ज आएगा, एक कैपेसिटर यहां क्रॉस करेगा, फिर एक कैपेसिटर यहां क्रॉस करेगा, फिर एक कैपेसिटर यहां क्रॉस करेगा। अब बताओ दोनों में चार्ज सेम कैसे हो सकते हैं। अब लेकिन अगर तुम ये पाथ लो, बताओ यहां पर एक कैपेसिटर मिलेगा, इधर गया तो एक कैपेसिटर, इधर गया एक, बताओ कितने कैपेसिटर मिले, 3 कैपेसिटर्स मिले। तो तुम्हारे पास इन दोनों में सिमेट्री है, इसलिए दोनों में Q1 चार्ज है। यहां पर आपका चार्ज क्या हुआ। और बेटा देखो 3D आपको समझाई नहीं जा सकती, 3D विजुअलाइजेशन होता है। अगर आप 3D को विजुअलाइज नहीं कर सकते तो भाई मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये आपको अब समझना पड़ेगा कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहा हूं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं। देखो मेरे पास क्या था, मेरे पास एक एज के अबाउट एक कैपेसिटर, मैं अगर इस एज के अबाउट एक बैटरी मैंने करेगी। बेटा मेरी तरफ एक बार ध्यान दो सभी लोग। मेरे पास अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये एक आपके पास क्यूब है, अब बताओ इसके इस एज के अबाउट हमने यहां पर, बेटा सभी लोग ध्यान दो, हमने यहां पर एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। बताओ ये बैटरी कनेक्ट कर दिया, बताओ ये ऐसी ही तो सिचुएशन है। अब बताओ अगर मैंने ऐसे बैटरी कनेक्ट की है, और बताओ अगर मैं इसके पैरेलल देखो, ये पैरेलल सिमेट्री है, परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है आपके पास। अब बताओ पैरेलल की बात करें तो ये क्लियरली सबको दिख रहा है कि अगर मैं इस क्यूब को देखूं, तो बताओ यहां पर इधर जो चार्ज आ रहा हो, इधर चार्ज आ रहा होगा, वो बताओ क्या मिरर इमेज है आपके पास। और सर्किट तो मिरर इमेज है, तो इसका मतलब ये जो लाइन बनी हुई है, बताओ क्या ये आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। और मैंने बताया जब प्लेन ऑफ सिमेट्री की हम लोग बात करते हैं, अब अगर इन दोनों को ओवरलैप करें, तो बताओ ये 2 वाला पॉइंट बताओ इस 1 के साथ मीट करेगा, और इसके पीछे वाला पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 1 और 2 हो गया आपके पास। और बताओ इसके पीछे वाला 5 और 6, बताओ वो आपस में मीट करेंगे। अगर वो मीट कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं, बताओ इन दोनों का पोटेंशियल और इन दोनों का पोटेंशियल, बताओ यहाँ पर क्या होगा, वो सेम पोटेंशियल होगा। अगर यहाँ पर सेम पोटेंशियल है, तो बताओ 1 और 2 को हम आपस में क्लब कर सकते हैं, 5 और 6। और इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर दोनों आइडेंटिकल पाथ है, अगर सेम चार्ज जाएगा तो 2 और 1 का पोटेंशियल तो वैसे ही सेम होगा। तो इस 1 और 2 को हमने आपस में क्या कर दिया, ये आपके पास कंबाइन कर दिया, 5 और 6 को आपस में कंबाइन कर दिया, बस सारे कैपेसिटर लगा दिए। अमन मेरी बात से सहमत। हाँ कौशिक बेटा क्लियर है बात। नोट करिए।
तो बेटा अभी मैंने क्या समझाया, तुम एक ही क्वेश्चन बार बार, भाई अगर तुम ए से बी से जाओगे, बताओ ए से बी जाने में तुम्हें सिर्फ एक कैपेसिटर मिल रहा है। अब तुम इस पाथ से जाओ, यहां पर तुम्हारे पास 3 कैपेसिटर मिल रहा है, तो दोनों जब पाथ अलग अलग है तो दोनों में चार्ज सेम कैसे हो सकता है? बेटा केस 1 में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, प्लेन ऑफ असिमेट्री नहीं होगी। बेटा हमने अगर वहां पे तीनों पॉइंट को एक साथ क्लब किया, तो इसी ने तो क्लब किया कि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री थी। लेकिन क्या है ना कि हमारे पास वहां पे समझो इस तरीके से 3 और 3 होंगे, तो उसको हमें बोर्ड पे बनाना और समझना डिफिकल्ट हो जाता है। हमारे पास प्लेनर वो 3D स्ट्रक्चर है, तो वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री को समझना बड़ा डिफिकल्ट होता है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं यार, क्या होगा इसका, बताओ। ये सी और सी कितना हो गया, 2C, 2C सी और 2C, 2C सीरीज में सी हो जाएगा, और सी और सी बताओ, ये पूरा जो है इतना आपके पास, इतना पूरा, बताओ ये कितना हो गया, C/2। अब C इसके साथ जाएगा, C 2C प्लस C/2, बताओ ये 5C/2, 5C/2, ये 2C हो गया, ये 2C हो गया, तो अब बताओ 1/C' हो जाएगा कितना, 1/2C प्लस 1/2C, और ये कितना C 2C और C, बताओ 5C/2, तो इसका मतलब 2/5C, ये हो जाएगा 1/C, तो 1/C' हो जाएगा, 5 लिख देंगे तो 7/5C। बताओ यहां से C' की वैल्यू 5C/7 हो जाएगी। और अगर ये 5C/7 हो गई, बताओ इसके साथ ये C बताओ पैरेलल में है, तो इफेक्टिव C इफेक्टिव कितना हो जाएगा, ये तो आप लोग कर ही लोगे यार, 5C/7, बताओ आंसर विल बी 12C/7। पहले तो आप मेरी बात से सभी लोग पूरी तरह सहमत हो, कोई डाउट इसमें? नोट करिए।